हेलो लर्नर्स। तो यार आज हम लोग जो है मेरे साथ जो है उत्कर्ष हैं और हम लोग ड्राइव पे जा रहे हैं बिकॉज रैंकर समिट है थोड़ी देर में। तो हमने सोचा थोड़ा घूम के आते हैं, ड्राइव पे होकर आते हैं। तो उत्कर्ष कौन है और क्या अचीवमेंट है ये अब आपको खुद बताएंगे। उत्कर्ष। Hi everyone, my name is Utkarsh Pathak. I did my BTech from IIT Patna in Tripoli. Post that I worked as an analog engineer in Texas Instruments. उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग सर्विस की एग्ज़ाम लिखा था and I secured all India rank 1 in that in 2025. उसके बाद 2026 का मैंने गेट एग्जामिनेशन भी लिखा था and I secured all India rank 12 in it. और अभी सर के साथ ड्राइव पे निकला हूँ तो काफ़ी क्रेजी एक्सपीरियंस लग रहे वाला है। तो या बैक टू यू सर। तो यार अभी उत्कर्ष की जर्नी जानेंगे, उत्कर्ष से बातचीत करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे कहानी उत्कर्ष से। तो उत्कर्ष, सबसे पहली चीज की यार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में था तो तुम्हें लगा नहीं कि यार यूएस चला जाऊंगा, ऑन साइट काम करूंगा? सर डेफिनेटली ये फीलिंग तो थी कहीं ना कहीं, बट अगेन मैंने सोचा कि अगर इसी फील्ड में जाना है और अगर सेमीकंडक्टर्स वगैरह का नॉलेज भी है और ऐसे एक मैनेजमेंट का भी स्किल थोड़ा बहुत आ गया था तो मैंने सोचा व्हाई नॉट ट्राई फॉर गवर्नमेंट जॉब। और सर एक वो प्रेस्टीज का एलिमेंट तो हमेशा से रहता ही ये है। तो है ये तो है ये। तो अभी अब क्या प्लान है उत्कर्ष, मतलब अभी? सर अभी तो इंजीनियरिंग सर्विस में रैंक आई है और मोस्ट लाइक रेलवेज मिलने वाला है, तो आई एम थिंकिंग टू ज्वाइन दैट। नाइस नाइस। उत्कर्ष आप होल्ड करो बिकॉज आप पास रहोगे, आपकी आवाज़ ज़्यादा क्लियर आएगी लर्नर को। वहीं पे कॉर्नर में रख के जैसे दोनों का ऊपर रख लो, दोनों का आ जाएगा। हाँ तो मतलब फिर गेट किस लिए दिया उत्कर्ष? बस ऐसे ही, मतलब कि एक और स्टार जोड़ना है? सर बेसिकली आफ्टर इंटरव्यू मैंने सोचा कि क्या पता इंजीनियरिंग सर्विस में होगा नहीं होगा, तो जस्ट बिकॉज एक बैकअप रखना था और कहीं ना कहीं मास्टर्स भी था मेरे दिमाग में कि मास्टर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। तो मे बी अगर मैं वापस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में वापस जाऊं तो और बेटर स्किल सेट्स के साथ वापस जाऊंगा। तो ये चीज़ें माइंड में थी और आफ्टर इंटरव्यू और इंजीनियरिंग सर्विस के रिजल्ट के बीच में बहुत सारा प्रैक्टिस किया था गेट का भी। और आपके क्रैश कोर्सेज वगैरह भी बहुत काम आए थे रिवीजन वगैरह के टाइम पे। तो सर उसके बाद जब रिजल्ट आ गया तो मैंने पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दी थी वैसे बट फिर भी एग्ज़ाम के दिन मैंने सोचा कि अब मेहनत करा है तो लेट्स गिव इट अ शॉट। तो मैं एग्ज़ाम देने गया और आई वॉज डेफिनेटली नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी अच्छी रैंक आ गई, बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। नहीं, तुमने ऑलरेडी आईएएस निकाल रखा था तो रैंक तो आनी ही थी, वो तो था ही। तो उत्कर्ष, मतलब देखो यार, हर किसी इंसान की सक्सेस के पीछे कोई ना कोई स्पेशल इंसान होता है। पेरेंट्स के अलावा भी कई बार कोई स्पेशल इंसान होता है, कईयों का नहीं होता है। तो तुम्हारा कोई स्पेशल पर्सन जो तुम पेरेंट्स के साथ सोचते हो कि उसका बहुत बड़ा योगदान था? सर डेफिनेटली बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे। नहीं, मैं गर्लफ्रेंड की बात कर रहा था, तुम गलत ले गए बात मेरी। अच्छा सर कोई तो है बट someone special is there but you don't want to disclose. So चलो, तुमने इतना ही बोल दिया, उसको डेडिकेशन मिल गई, she must be happy कि तुमने डेडिकेट कर दिया है। तो अब फिर आगे का क्या प्लान है उत्कर्ष? अब जॉब ज्वाइन करने के बाद फिर शादी करनी है? सर अभी तो कुछ सोचा नहीं है एग्जैक्टली, बट देखते हैं, जैसा घर वालों से एक बार बात करनी होगी आगे की प्रोसीडिंग से पहले। गुड बट ये चीज़ अच्छी है, यही है पेरेंट्स से जो है। गुड। तो उत्कर्ष, मतलब मैं अपना टेक्निकल चीज पूछना चाहता हूँ यार, क्योंकि तुमने दोनों एग्जाम निकाले और बच्चों का ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर मैं दोनों प्रिपरेशन बैलेंस कैसे करूँ। बिकॉज क्या है कि एक साल है, उसमें गेट का सिलेबस भी है, ईएससी का नॉन टेक भी है, इतना कुछ जो है वो कैसे मतलब मैनेज करें बच्चे, कैसे उसको पढ़ें? सर देखिए, टेक्निकल वाइज पहले बात करना चाहूँगा। तो गेट और इंजीनियरिंग सर्विस के लिए इंजीनियरिंग सर्विस फॉर्म्स द बिगर सेट, क्योंकि उसमें गेट के अलावा भी और कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उसके लिए तो आप सबसे पहले अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, आप कोई भी रिसोर्स यूज़ करो, बट द पॉइंट इज आप कॉन्सेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग करो और प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो। और टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस जर्नी में, बिकॉज यू नीड टू गेज हाउ गुड यू आर एज कम्पेयर टू अदर्स। और नॉन टेक की अगर बात की जाए तो इट इज़ क्वाइट एसेंशियल दैट यू ऑल्सो बैलेंस नॉन टेक अलॉन्ग विद टेक। तो उसके लिए आप बहुत लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह भी पढ़ना है, बट आई डोंट थिंक सो। जनरिक चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली मैथ और एप्टीट्यूड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज दैट फॉर्म्स ऑलमोस्ट 30 to 50% ऑफ द सिलेबस ऑफ
जनरल स्टडीज। ओके सो ये सब नहीं तो मतलब बच्चे को पहले गेट का टेक्निकल कवर करना चाहिए, फिर एक्स्ट्रा करना चाहिए, या फिर गेट का टेक्निकल पढ़ते हुए नॉन टेक्निकल स्टार्ट करना चाहिए, या जो ईएससी का एक्स्ट्रा टेक्निकल है वो कब करना चाहिए, किस मंथ से करना चाहिए, क्या टाइमलाइन रहनी चाहिए? सो करने के लिए तो कोई किसी भी फ्लो में कर सकता है, वट एवर सूट्स देम। बट मैंने क्या करा था, मैंने सबसे पहले मैंने कभी गेट को स्पेसिफिकली अपना टारगेट नहीं बनाया, क्योंकि मेरा प्राइमरी टारगेट इंजीनियरिंग सर्विस था। और मैंने सबसे पहले कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स को कंप्लीट किया जो कि फाउंडेशन बनाते हैं, जैसे नेटवर्क थ्योरी, सिग्नल सिस्टम्स, मैथमेटिक्स और ईएमएफटी। अगर ये सारे सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हैं, इसके बाद आप किसी भी ऑर्डर में किसी भी सब्जेक्ट को कर सकते हो, डजंट मैटर। सो वंस आई वाज डन विद दैट, मेरे कॉन्सेप्ट्स एक बार फॉर्मुलेट हो गए, बिल्ड हो गए। उसके बाद आई जस्ट हैड टू प्रैक्टिस द टेक्निकल, और उसके बाद मैंने नॉन टेक्निकल स्टार्ट कर दिया था। ओके तो मतलब आपने पहले टेक्निकल 4-5 किए फिर नॉन टेक स्टार्ट किया, या पहले टेक्निकल कितने किए? मतलब प्रॉपर बताइए, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ये बहुत कॉमन डाउट है जो हमसे भी पूछा जाता है कि सर पहले मैं क्या कर लूँ, कि पहले मैं गेट का कवर करके फिर नॉन टेक्निकल स्टार्ट करके गेट अगस्त सितंबर तक हो जाएगा तैयारी, ताकि मेरा दोनों बैलेंस रहे। तो मतलब क्या लगता है आपको, पूरा टेक्निकल खत्म करना चाहिए पहले गेट का, फिर स्टार्ट करना चाहिए ईएससी का, या नॉन टेक कब स्टार्ट करना चाहिए, किस मंथ में पैरेलली टेक्निकल के चलाना चाहिए नॉन टेक को? ओके सो अगर आपको लग रहा है टेक्निकल पेपर आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आने वाला है, और उसका वेटेज भी ज़्यादा रहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेक्निकल पेपर को कंप्लीट करो। उसका सिलेबस भी ज़्यादा है, और मार्क्स भी वो आपको ज़्यादा फेच करके देगा अल्टीमेटली एग्जाम में। उसके बाद वंस यू आर डन विद द टेक्निकल, जैसे मैंने सबसे पहले टेक्निकल कंप्लीट किया था, एंड वंस आई वाज डन विद द टेक्निकल, कुछ सब्जेक्ट्स जैसे जो कॉमन होते हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में, जैसे मटेरियल साइंस हो गया या मैथ्स वगैरह। मुझे पकड़ा दो थोड़ी देर के लिए, काफी देर से पकड़ा है आपने। तो जैसे मटेरियल साइंस हो गया या मैथ्स हो गया, तो इन सारे सब्जेक्ट्स को मतलब एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन लिया था फ्रॉम टेक टू नॉन टेक। और उसके बाद बाकी जैसे जैसे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो थे, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया या फिर स्टैंडर्ड क्वालिटी हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, तो इनको धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया था। और ये मोस्टली मेमोरी बेस्ड है, तो इनको पढ़ के और याद ही करना होता है। हाँ ये तो है। हाँ तो यार देखो, अब ये सवाल जो है इसका बेस्ट आंसर देखिए, जो अभी करंट बच्चे हैं जिन्होंने दोनों एग्जाम निकाले हैं, वो भी टॉप रैंक के साथ, और वो आपको ये चीज़ बता रहे हैं, तो अब आप ध्यान से इसको इम्प्लीमेंट करिएगा, सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट द सक्सेस। तो उत्कर्ष, मतलब आई वुड लाइक टू नो कि हमारे अनअकैडमी का क्या कोई योगदान था आपकी जर्नी में, क्योंकि कुछ है तो हमें सुन के अच्छा लगेगा, या नहीं था तो भी आप बता सकते हैं कि क्या लगता है आपको अनअकैडमी ने कुछ कंट्रीब्यूट किया आपकी सक्सेस में? डेफिनेटली सर। सो एक विशाल सोनी सर का नाम लेना चाहूँगा सबसे पहले, बिकॉज कम्युनिकेशन सिस्टम्स एज एवरीवन नोज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बोथ फॉर गेट एज वेल एज इंजीनियरिंग सर्विस। बिल्कुल, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्सेप्ट्स तो आप बिल्ड कर सकते हो, बट मास्टरी तभी आएगी जब आप बहुत अच्छे और चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। और सर विशाल सर का जो चैलेंजिंग सीरीज का क्वेश्चंस आता था, उसने बहुत हेल्प किया इन सारे हर्डल्स को पार करने में। और उसके अलावा सर, जब मैं गेट का एग्जाम देने वाला था, उसके जस्ट पहले मैंने सोचा यार थोड़ा तो पढ़ के जाता हूँ, बिल्कुल बिना पढ़े नहीं जाऊंगा। तो फिर इसलिए सर मैंने आपका क्रैश कोर्स पढ़ा था सिग्नल सिस्टम्स का और कंट्रोल सिस्टम्स का। जी जी, दैट्स इट। हाँ मतलब लास्ट टाइम पे यार YouTube पे बहुत एफर्ट रहा है अनअकैडमी की टीम का, सारी एजुकेटर्स ने बहुत काम किया। विशाल सर ने, जैसा आपने बोला, पूरी क्वेश्चन सीरीज लाई, बहुत मेहनत करी, 8-8, 10-10 घंटे जो है हम लोगों ने क्लासेस ली, और आई एम हैप्पी कि आप लोगों को वहाँ से फ़ायदा हुआ है। तो अब यार उत्कर्ष, बच्चे ना अक्सर डीमोटिवेट हो जाते हैं इस तैयारी के दौरान, बिकॉज इतनी लंबी प्रिपरेशन जर्नी रहती है कि आदमी हर टाइम तो मोटिवेटेड नहीं रह सकता। तो आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा, कैसे डेडिकेशन मेंटेन करी? सर बेसिकली मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए, इट शुड नॉट बी सम एक्सटर्नल फैक्टर। जैसे कहीं ना कहीं पेरेंट्स और एक प्रेस्टीज का तो एलिमेंट रहता ही है इंजीनियरिंग सर्विस में, और इवन फॉर गेट ऑल्सो, बट एक खुद से एक अंदर से एक मोटिवेशन आना चाहिए कि यार मैं केपेबल हूँ, मैंने पढ़ा है, आई हैव अ सॉलिड बैकग्राउंड, तो मुझे इस चीज़ के लिए ट्राई करना चाहिए, बिकॉज आई कैन डू इट, आई हैव द एबिलिटी इनसाइड मी। सर ये सारी चीज़ें आपको अंदर से मोटिवेट करेंगे, और ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि तब भी काम करेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते अगर आपसे नहीं हो रहे हैं, आप हताश हो जाओ, या फिर आपके मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, तो फिर इस टाइप के स्टेजेस पे बाहर का जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो बहुत काम नहीं आता है। आपने जो अंदर से एम बना रखा था वही अल्टीमेटली इन सारे सिचुएशंस में आपको हेल्प करता है। सो सर दैट्स दैट।
ओके, हाँ वही मतलब मुझे भी यही लगता है कि यार आप अगर डेडिकेटेड हैं तो अप्स एंड डाउन्स तो तैयारी के टाइम आएंगे ही। कभी आपके मॉक में अच्छे मार्क्स आते हैं, कभी खराब आते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए आपने किस रीजन से अपनी तैयारी को जो है वो शुरू किया था। दैट शुड ऑलवेज बी देयर इन द माइंड। क्योंकि बच्चे अक्सर ना बहुत बोलते हैं हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, सर तैयारी नहीं हो पा रही है, ये नहीं हो पा रहा है। और एक और चीज़ है उत्कर्ष, जैसे अब बच्चों को लगेगा नहीं यार आप बढ़िया कॉलेज से थे सर, ये तो बढ़िया कॉलेज से थे सर इसलिए इनका निकल गया। तो क्या ये मैटर करता है कि कॉलेज बढ़िया हो या नहीं हो? सर डेफिनेटली ये इनिशियली लोगों को लगता होगा कि ये मैटर करता है। जैसे मैं गेम का नाम लेना चाहूँगा, सबवे सर्फर्स। तो जैसे IIT या फिर NITs ये जो होते हैं, ये आपको सबवे सर्फर्स में एक हेड स्टार्ट होता है, वो हेड स्टार्ट की तरह काम देते हैं। बट एट द लॉन्ग रन आपकी कितनी प्रोफिशिएंसी है, आप कितना होल्ड ऑन कर सकते हो, आप कितना टॉलरेट कर सकते हो, ये उस चीज़ का गेम है। तो फिर एक बार आपने कॉन्सेप्ट्स कहीं से भी बिल्ड कर लिए, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज देना है। आप टेस्ट सीरीज दो, प्रॉब्लम सॉल्व करो और रिविजन करो। अगर आपने इन सारी चीज़ों पे मास्टरी कर ली, सो दीज एग्जाम्स आर लाइक केक वॉक तो नहीं बोलूँगा, बट दे बिकम डूएबल। हाँ मतलब हमारा भी यही मानना है यार, हम लोग भी यही बोलते हैं बच्चों को कि देखिए अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं तो ये एग्जाम्स डूएबल हैं। ये उनके लिए बहुत टफ हो जाते हैं जो बिना कॉन्सेप्ट्स के पढ़ते हैं और बिना कॉन्सेप्ट्स के चले जाते हैं, रिवाइज नहीं करते। बिकॉज मुझे आपकी बात बिल्कुल सही लगी उत्कर्ष, मुझे भी लगता है कि रिवीजन जो है बहुत जरूरी है। करेक्ट। क्योंकि बच्चे ये बोलते हैं सर याद नहीं होता। सही। तो आपको कैसे याद हुआ था? रिवाइज कर करके ही? सर यहाँ पे एक चीज़ का नाम लेना चाहूँगा, एक्टिव रिकॉल। जैसे कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, उसको आप कुछ समय के बाद खुद से याद करने की कोशिश करो और याद करो कि इस टॉपिक में मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, क्या नोट्स थे, क्या डेरिवेशन था। खुद से लिखने की कोशिश करो, खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। और जहाँ पे आपको नहीं याद आ रहा है, आपको सिर्फ उस पोर्शन को देखना है, उस पोर्शन को रिवाइज करना है। नहीं तो आप एग्जैक्टली क्या करते हो कि आप पूरा नोटबुक एंड टू एंड पढ़ते जाते हो। वो आपको लॉन्ग रन पे हेल्प नहीं करेगा और वो आपका टाइम भी किल करने वाला है। हाँ नहीं, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला, एक्टिव रिकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उत्कर्ष अब हम लोग बस पहुंचने वाले हैं मंजिल की तरफ, बस हम लोग इवेंट पे थोड़ी देर में पहुंच जा रहे हैं। तो जाने से पहले उत्कर्ष कोई मैसेज आप स्टूडेंट्स को देना चाहें या कोई कुछ बताना चाहें अपने जूनियर्स को? डेफिनेटली सर। सो गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज ये बहुत टेक्निकली रिगरस एग्जामिनेशंस हैं, बट अगर आप बहुत सॉलिड फाउंडेशन है आपका, अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग है और अगर आप में वो जुनून है कि आप करना चाहते हो, इस चीज़ को निकालना चाहते हो, नो मैटर व्हाट, कितना भी डिफिकल्ट हो, तो फिर आई थिंक हो जाता है यार। ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज कि आप प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो और जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड दैट्स इट। ऑल द बेस्ट। तो आई होप आपको इस बातचीत से कुछ सीखने को मिला होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर जो है मैं आपके साथ ड्राइव पे जाऊँगा, आप भी उत्कर्ष की तरह अच्छा परफॉर्म करके टॉप रैंक लाएंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, लेट्स क्रैक इट।